हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ टोपोलॉजी। तो जैसे लास्ट अपन ने लेक्चर में किया था डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस, उसके बाद में अपन ने देखी थी कि डी डिस्क्रीट टोपोलॉजी एंड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब देखो, इसमें एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बनता है क्या कि टो में एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है और टो है कोई टोपोलॉजिकल स्पेस। मतलब टो किसका सबसेट होता है? कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। तो टो में मिनिमम कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? मिनिमम एलिमेंट्स, टो में मिनिमम कितने एलिमेंट्स होने चाहिए कि टो एक्स के साथ में क्या बना ले? टोपोलॉजिकल स्पेस बना ले, राइट। मतलब अपने को कितने मिनिमम एलिमेंट इसमें डाले, टो में कम से कम कितने डालें कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस बना ले। तो ये इन दोनों में से इनका एक आंसर है। देखो, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस मैंने बताया था कि टो में जितने भी इसके पॉसिबल सबसेट बनते हैं, किसके? जो नॉन एम्प्टी सेट है उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट बनते हैं, तो उन सब का कलेक्शन टो हो जाएगा, तो वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो जाएगा। पावर सेट ऑफ एक्स, पावर सेट क्या होता है? एक्स के जितने भी सबसेट हैं उन सब का कलेक्शन। तो एक्स टो के साथ में जो बनाएगा, और टो यहाँ पे ये है, पावर सेट ऑफ एक्स है, तो इसको डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं। और इनडिस्क्रीट मैंने बताया था, टो में क्या होना चाहिए? एक तो फाई होना चाहिए और एक एक्स होना चाहिए। फाई और एक्स सिर्फ ये दो एलिमेंट आ जाएं तो यहाँ से अपन क्या बोलेंगे कि एक्स टो में क्या, टो के साथ बनाएगा इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। अब देखो, मिनिमम एलिमेंट मैं रखूँ 1, मतलब फाई रखूँ, टो इक्वल ओनली फाई ले लूँ, तो फाई से क्या पता चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं टो के साथ में? नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फाई लेंगे, तो फाई बिलोंग कर रहा है फर्स्ट प्रॉपर्टी, फाई बिलोंग इन टो, कंडीशन सेटिस्फाई है फर्स्ट। सेकंड, खुद एक्स बिलोंग करना चाहिए, तो अपन ने फाई क्या लिया? एक्स को फाई के इक्वल बना दूं तो एक्स क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट आ जाएगा यहाँ से। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टोपोलॉजिकल स्पेस की जो डेफिनेशन है उसमें एक्स क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ से एक्स को तो क्या लेना है? नॉन एम्प्टी सेट लेना है, नॉन एम्प्टी सेट। अब देखो, फाई में एक और डाल दें, फाई के साथ में एक्स और डाल दें, फाई कोमा एक्स, तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ यहाँ से कि टो में मिनिमम रिक्वायर्ड एलिमेंट 2 होंगे, ओके। एक टोपोलॉजिकल स्पेस बनाने के लिए टो के पास कम से कम 2 एलिमेंट होंगे, और वो दो एलिमेंट सबसे छोटी टोपोलॉजिकल स्पेस होती है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। तो ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनता है, और इनमें रिलेशन क्या होता है? जो भी टोपोलॉजी है वो या तो इनडिस्क्रीट की इक्वल होगी या फिर डिस्क्रीट से छोटी होगी या फिर इक्वल होगी। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। अब आगे अपन अपनी थ्योरम स्टार्ट करेंगे। कल मैंने कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस को एक टोपोलॉजी बनाने की थ्योरम करवाई थी। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन क्या थी? एक्स कोई इनफाइनाइट सेट था। मतलब जो थ्योरम करी थी कल अपन ने, वही डेफिनेशन है कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस की। एक्स कोई इनफाइनाइट सेट है एंड टू कलेक्शन है सबसेट ऑफ एक्स। कैसा कलेक्शन? कि ए सबसेट एक्स का, देन ए बिलोंग टू टू, इफ़ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू फाई और एक्स माइनस ए इक्वल फाइनाइट सेट। मतलब कोई सबसेट टो में बिलोंग कब करेगा? जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे। मतलब इनमें एक कंडीशन या तो वो फाई के इक्वल हो या फिर एक्स माइनस ए फाइनाइट सेट हो। तो एक्स साथ टो के साथ में जो टोपोलॉजिकल स्पेस बनाएगा उसको फिक्स नाम दे रखा है, उसको कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं।
तो आपको ध्यान में रखने के लिए कोफाइनाइट को इनफाइनाइट से रिलेट कर देना, जिससे पता चले कोफाइनाइट इसमें भी फाइनाइट आ रहा है, इसमें भी फाइनाइट आ रहा है। और दूसरी है यूजुअल टोपोलॉजी। तो इस पे इक्वेशन और बन सकता है, मतलब एक तो डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट दे दे एक्स बी ए एक्स इज ए इनफाइनाइट सेट एंड टो इज ए कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एस एक्स ए इज सबसेट ऑफ एक्स, देन ए बिलोंग्स टू टो इफ ए इक्वल फाई और एक्स माइनस इज ए फाइनाइट सेट। या फिर डायरेक्ट ऐसे भी दे दे कि प्रूव द कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस टू बी ए टोपोलॉजी। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ ऐसे बोल दे कि कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस टोपोलॉजी कैसे होगा, तो ये आपको प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट मतलब प्रूफ वही वाला होगा, बट इसके लिए स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा। ओके, तो ये सेम क्वेश्चन है। आज करेंगे यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस। तो यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, पहले तो डेफिनेशन देखते हैं। देखो, अब इसमें नॉन एम्प्टी सेट एक्स होगा, तो एक्स की जगह आर कोई सेट है और सेट ऑफ रियल नंबर। आर अपने को पता है क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर। एंड टो इज कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ आर। कैसा कलेक्शन है, सच दैट ए सबसेट आर, ए आर का सबसेट होगा। तो इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए ए इज सबसेट ऑफ आर। अब ए बिलोंग करेगा टो में इफ़ या तो ए इक्वल 5 हो जाए, और दूसरी कंडीशन है देयर एग्जिस्ट 2 रियल नंबर ए एंड बी बिलोंग टू आर सच दैट, जो अपना एलिमेंट है और इसमें बी बड़ा होगा और ए छोटा होगा, सच दैट एक्स बिलोंग करेगा इस इंटरवल में। ओके, और ये सबसेट हो जाए ए का। इसका कहने का मतलब ये है, या तो ए 5 के इक्वल हो, सेकंड ए क्या होना चाहिए, ए का कोई भी एलिमेंट लूँ मैं, जैसे ए का मैंने एक्स ले लिया, ए क्या है, आर है सबसेट, सेट ऑफ रियल नंबर, ए सबसेट है। तो मैंने सपोज करो ए ले लिया, ए इज़ इक्वल टू 1 to 10 ले लिया। रियल नंबर 1 और 10 के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं उन सबको एक जगह ले लिया और उसको ए इक्वल कर दिया, मतलब ए सेट ले लिया 1 to 10। अब इसमें कोई एलिमेंट पिक करा मैंने, एलिमेंट मैंने सपोज 2.5 पिक करा, राइट। तो एक्स की जगह क्या हो गया 2.5, ये बिलोंग कर रहा है ए में क्योंकि रियल नंबर है। तो ए और 1 और 10 के बीच में जितने भी रियल नंबर है वो ए में बिलोंग करेंगे। तो 2.5 लिया। अब इसके लिए मुझे देखो बहुत सारे रियल नंबर ऐसे मिलेंगे, इसमें तो बोल रहा है कि कम से कम 2 एटलीस्ट 2 रियल नंबर ए और बी। तो मुझे यहाँ पे 2 और 3 मिल रहा है, तो 2 लेस देन 3 है, और पता है कि 2.5 बिलोंग कर रहा है 2, 3 में, और ये सबसेट है ए का, दिख रहा है ना। 2.5 बिलोंग 2, 3 इज सबसेट ऑफ ए, सबसेट ए और 1 to 10 में हो रहा है ये। तो यहाँ से 2.5 के लिए एक इंटरवल भी मिल गया, मतलब 2 रियल नंबर भी मिल गए 2 और 3, या फिर ऐसे भी 2 रियल नंबर 1 और 5 ले लो। कंडीशन क्या है कि ये दोनों जो भी अपन रियल ए और बी ले रहे हैं उन दोनों का इंटरवल बना और उस इंटरवल में ये आना चाहिए, और इसी में लेंगे तो ये सबसेट तो हो ही जाएगा। तो ये 2 कंडीशन ए सेटिस्फाई करते तो वो टो में आ जाएगा। अब इसको अपन दिखाएंगे कि ये क्या बना रहा है, कि टोपोलॉजिकल स्पेस बना रहा है। तो स्टेटमेंट ये है यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस। देखो ये आपको डायरेक्ट मैंने जो भी इन कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस की जो कंडीशन बताई थी, या फिर जो उसके 2 टाइप्स थे थ्योरम पूछने के एग्ज़ाम में, तो इसी के भी वैसे, या तो आपको डायरेक्टली पूछ लेगा कि यूजुअल टोपोलॉजी स्पेस को प्रूफ करे ये टोपोलॉजी कैसे होगा, या फिर आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट देगा। तो ये नेम से पूछे तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, और अदरवाइज़ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखो, आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, और यू क्या है, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ आर। कैसा कलेक्शन है, टो में कैसे एलिमेंट है, या तो वो टो 5 के इक्वल हो, या फिर
एक एलिमेंट एक्स, इसके हर एक एलिमेंट के लिए 2 रियल नंबर एग्जिस्ट करें। कैसे? सच दैट एक्स इनमें बिलोंग कर जाए और ये इंटरवल सबसेट हो जाए ए का, तो ही ए बिलोंग करेगा टो में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ के लिए पहले आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें थ्योरी जितने अच्छे से आप थ्योरी लिखोगे उतने अच्छे से ही आपके मार्क्स आएंगे, तो थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लिखते हैं ना, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर एंड यू इज़ कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ आर सच दैट ए सबसेट एक्स देन ए बिलोंग टू टो इफ़ ए इक्वल 5 और देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर ए एंड बी सच दैट एक्स बिलोंग टू ए इंटरवल ए बी इज सबसेट ऑफ ए, देन वी विल प्रूव दैट। तो यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ मैं, देन वी विल प्रूव दैट यू ऑन आर इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। अब आगे लिख दो, इट विल बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस इफ इट इज सेटिस्फाइड बाय फॉलोइंग कंडीशन। ये लाइन। अब स्टार्ट करते हैं अपन फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? 5 बिलोंग करना चाहिए टो में। तो 5 बिलोंग कैसे? अब अपने को पता है कि 5 हर एक सेट का सबसेट होता है। कोई भी सेट ए ले लो तो उसका चाहे वो इम्पटी हो चाहे नॉन इम्पटी हो, तो उस हर एक सेट का 5 सबसेट होता है यहाँ पे, तो आर का भी होगा। तो ये लाइन लिख दो, वी नो दैट 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। देन 5 इज सबसेट ऑफ आर। तो आर का सबसेट हो गया। अब इसको टो में बिलोंग करने के लिए 2 कंडीशन, कम से कम एक, दोनों में से एक तो कर सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ से दिख रहा है, सिंस 5 इक्वल टू 5, मतलब जो सबसेट होता है आर का वो ए में 5 जो सबसेट आर का वो टो में बिलोंग कब करेगा? जब या तो वो 5 के इक्वल हो या फिर दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो इसमें दिख रहा है अपने को 5 इक्वल टू 5 है, तो दिस इम्प्लाइज 5 बिलोंग कर जाएगा टो में। अब करते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन वी नो दैट एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। तो आर भी होगा खुद का सबसेट। अब आर या तो 5 के इक्वल होगा, 5 के इक्वल तो हो नहीं सकता, तो सेकंड कंडीशन ही सेटिस्फाई करेगा, कम से कम एक कंडीशन सेटिस्फाई करे। अब इसमें पता है अपने को आर क्या होता है? रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब रियल लाइन पे जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे आर में बिलोंग करते हैं। तो मैं कोई भी एलिमेंट ले लूँ, लेट एक्स बिलोंग टू आर। ये एक्स मैंने यहाँ पे लिया, ये 0 है सपोज, ये 1 और ये आगे पॉजिटिव इनफाइनाइट, ये नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ। तो मैंने ये यहाँ पे एलिमेंट लिया एक्स, नहीं पता आर्बिट्री एलिमेंट लिया है, कुछ भी ले लो। तो आर रियल नंबर से है, तो ये रियल नंबर है, टोटल सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ से देयर एग्जिस्ट ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। यहाँ पे है तो ये इधर वाला और इधर वाला 2 क्या मिल जाएंगे? ऐसे नंबर मिल जाएंगे। ये बड़ा मिलेगा, ये छोटा मिलेगा, नेगेटिव साइन में है तो ये, और इधर पॉजिटिव की तरफ है तो इधर वाला छोटा मिलेगा, इधर वाला बड़ा। तो देयर एग्जिस्ट ए कोमा बी बिलोंग टू आर, जहाँ पे ए इज़ लेस देन बी सच दैट एक्स बिलोंग टू ए कोमा बी बिल सबसेट ऑफ आर। समझ आया क्योंकि मैं क्या बताना चाह रही हूँ? मैंने सपोज करो एक्स, ये रियल लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ टेंड हो रही है, ये -1, ये -2, ये नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ। अब देखो मैंने 0, ये एक्स आर्बिट्री एलिमेंट लिया है। आर्बिट्री किधर भी कर लो, इधर इधर ले हो या फिर इधर ले हो, तो यहाँ से डायरेक्टली अपने को पता चल रहा है, इधर ले होगे तो इधर ये वाला और ये वाला 2 एलिमेंट अपने को मिल जाएंगे, इधर वाला बड़ा मिलेगा, इधर वाला छोटा। तो ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो, देयर एग्जिस्ट 2 एलिमेंट ए और बी, जहाँ पे ए छोटा होगा बी बड़ा होगा, सच दैट एक्स बिलोंग टू ए बी ओपन इंटरवल ए बी इज सबसेट ऑफ आर। तो सेकेंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड, इज सेटिस्फाइड। अब थर्ड और फोर्थ कंडीशन, थर्ड कंडीशन पे चलते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या सेटिस्फाई करते हैं कि
टो के बहुत सारे एलिमेंट्स लेंगे, मतलब यहाँ पे यू है टो की जगह, तो यू के बहुत सारे एलिमेंट लेंगे। तो ले लो लेट कलेक्शन ले लो जी आई बिलोंग टू आई इज आर्बिट्रेरी collection of subset of collection of member of u। बहुत सारे u के मेंबर ले लिए, अब इनका यूनियन भी u में बिलोंग करना चाहिए, यही प्रूफ करते हैं अपन थर्ड कंडीशन में टोपोलॉजिकल स्पेस की। तो अब ये जी आई सारे क्या हैं, जी आई सारे बिलोंग कर रहे हैं u में, फॉर ऑल आई बिलोंग टू आई के लिए। तो देखो जी आई यू में बिलोंग कर रहे हैं, तो हर एक जी मतलब G1 G2 G3 G4 बहुत सारे जी हैं या फिर बहुत सारे मेंबर हैं, तो ये सारे यू में बिलोंग कर रहे हैं, या तो ये इम्प्टी सेट है या फिर सेकंड कंडीशन प्रूफ कर रहे हैं कि इनके हर एक एलिमेंट के लिए 2 रियल नंबर ऐसे मिलेंगे जो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करें। तो इसका मतलब मैं यहाँ से देखो अब G1 G2 G3 जी आई बिलोंग टू यू। तो आप इस प्रूफ करेंगे कि इनका यूनियन भी किस में बिलोंग कर रहा है, टो में। वी विल शो दैट यूनियन ऑफ आई बिलोंग टू आई जी आई बिलोंग टू यू। तो नॉन इम्प्टी तो होने से रहा, सॉरी इम्प्टी तो होने से रहा, तो नॉन इम्प्टी के लिए सेकेंड कंडीशन प्रूफ करेगा। तो इसके एक एलिमेंट लेट इसका मैंने कोई एलिमेंट ले लिया एक्स जो बिलोंग कर रहा है यूनियन आई बिलोंग टू आई जी आई। अब इस एलिमेंट के लिए मुझे क्या प्रूफ करूँगी कि ऐसे 2 एलिमेंट मिल जाएं ए और बी, जिसमें ए छोटा और बी बड़ा हो, और ये एक्स इनके ओपन इंटरवल में कंटेन करे और ये सबसेट आ जाए इसका। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, जी आई किस में बिलोंग कर जाएगा, यू में। तो कैसे करते हैं, अब देखो ये एलिमेंट ले लिया एक्स जो यूनियन ऑफ जी आई में बिलोंग कर रहा है, तो एक्स कम से कम एक में तो करेगा, एक्स बिलोंग टू G1 यूनियन G2 यूनियन G3 यूनियन जी आई यूनियन, मतलब कम से कम इनमें एक में बिलोंग करेगा तभी तो यूनियन में बिलोंग करता है। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 जीजे, मान लो कि कोई एक जी सबसेट है, या जीजे मैंने नाम दिया इसको सच दैट जीजे है कोई जिसमें एक्स बिलोंग कर रहा है। अब मैंने बताया G1 G2 G3 सारे किस में बिलोंग कर रहे हैं, यू में बिलोंग कर रहे हैं, तो जीजे भी बिलोंग करेगा यू में क्योंकि ये सबसेट ही तो है यू का। तो यहाँ से ये जीजे है तो ये ऑलरेडी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ये यू में बिलोंग कर रहा है और ये इसका एलिमेंट है। देन देयर एग्जिस्ट 2 रियल नंबर ए कोमा बी जहाँ पे ए इज़ लेस देन बी सच दैट एक्स बिलोंग टू ए कोमा बी सबसेट ऑफ जी जी, और ये यूनियन का सबसेट है, सबसेट ऑफ यूनियन आई बिलोंग टू आई जी आई। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग टू ए कोमा बी इज सबसेट ऑफ यूनियन आई बिलोंग टू आई जी आई। तो देखो ये कम से कम एक एलिमेंट में कम से कम एक सेट में बिलोंग करेगा, यूनियन में बिलोंग कर रहा है, तो ये सारे के सारे किसके सबसेट हैं, आर के सबसेट हैं और यू में बिलोंग कर रहे हैं। तो यू में बिलोंग करने के लिए इस एलिमेंट ये एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, तो कम से कम एक क्या मिलेगा अपने को, सॉरी कम से कम 2 रियल नंबर ऐसे मिलेंगे जिसमें एक्स बिलोंग कर रहा हो और जीजे का सबसेट हो ये इंटरवल। तो यहाँ से जीजे एक एलिमेंट एक सेट लिया है तो ये सबसेट हो जाएगा सब यूनियन का। तो ये वाला स्कीप करके अपन इसको डायरेक्टली यहाँ ये और ये लिखते हैं, तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एक्स एलिमेंट लेके चले थे इसका और एक ओपन सेट मिल गया अपने को, तो यहाँ से ये यूनियन ये किस में बिलोंग कर जाएगा, यू में बिलोंग कर जाएगा। यूनियन ऑफ जी आई आई बिलोंग्स टू आई बिलोंग इन यू। अब फोर्थ कंडीशन करते हैं, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई। फोर्थ कंडीशन के लिए क्या करते थे, दो एलिमेंट लेते थे, फिर 2 मेंबर लेते थे टो के और इनका इंटरसेक्शन भी किस में भी टो में दिखा दें, तो क्या हो जाएगा, फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसमें भी लेते हैं लेट जी कोमा एच बिलोंग टू यू, यहाँ पे टो की जगह यू है और यू में बिलोंग कर रहे हैं। देन वी विल प्रूव दैट
जी इंटरसेक्शन एच बिलोंग टू यू, ये प्रूफ करेंगे। तो एक एलिमेंट लेके चलते हैं इनकी इंटरसेक्शन का, और उसके लिए क्या दिखाना है अपने को, सबसेट दिखाना है। मतलब x बिलोंग टू जी इंटरसेक्शन h के लिए अपने पास a और b ऐसे दो रियल नंबर मिल जाए सच दैट x बिलोंग कर जाए a b, सबसेट हो जाए जी इंटरसेक्शन h का। ओके, तो ये वाला मिल जाएगा अपने को। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, जी इंटरसेक्शन h यू में बिलोंग कर रहा है। तो कैसे करेंगे ये, अब देखो लेट एक एलिमेंट ले लिया मैंने जी इंटरसेक्शन h का, तो x बिलोंग कर रहा है जी इंटरसेक्शन h में, मतलब इन दोनों का कॉमन एलिमेंट है तभी तो इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं जी बिलोंग टू x बिलोंग टू जी एंड x बिलोंग टू h, और जी और h u के एलिमेंट है। तो इसके लिए भी पहले ये लेके चलो, सिंस x बिलोंग टू z देन देयर एग्जिस्ट ए बी, ए छोटा मान लो और बी बड़ा मान लो सच दैट x बिलोंग कर गया ए कोमा बी सबसेट जी, क्योंकि जी क्या है, मेंबर ऑफ यू। ऐसे ही जब x h में बिलोंग करेगा, सिंस x बिलोंग टू h और h भी मेंबर है, तो इसके लिए भी दो रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि ये तो अपन लेके ही चलते हैं और यही तो प्रूफ करना होता है। तो ये इसके एलिमेंट लेके चले हैं, तो देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट ई एफ मान लो या सी डी मान लो, सी छोटा है डी बड़ा है, सच दैट x बिलोंग टू सी कोमा डी इज सबसेट ऑफ h। अब देखो इसको ध्यान से समझना, अब इसको रियल लाइन पे डिनोट करके और फिर एक्सप्लेन करेंगे। ए और बी, सपोज करो ए मैंने यहाँ पे ले लिया ये इंटरवल और बी यहाँ पे ले लिया। ओके, अपने को पता है कि रियल लाइन पे लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तब नंबर इंक्रीज़ होते हैं, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव तो नंबर इंक्रीज़ होंगे। इसका मतलब ए छोटा है बी बड़ा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब सी ले लो, सी यहाँ पे भी ले लो चाहे यहाँ पे ले लो, आपकी मर्ज़ी। मैंने यहाँ पे लिया है सी और डी। ओके, एक्स मेरा एलिमेंट है जो यहाँ पे है। अब मुझे इन दोनों का कॉमन एरिया चाहिए, दोनों में ये वाला एरिया निकालना है मेरे को, जिससे ये इसका भी सब इसमें भी आ जाए ये वाला एरिया और इसमें भी आ जाए, मतलब इस वाले ओपन इंटरवल में भी आ जाए और इस ओपन इंटरवल में भी आ जाए, जिससे मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा कंडीशन। तो इन दोनों का क्या लूँ मैं, मिनिमम वैल्यू। तो इन दोनों का मिनिमम वैल्यू ले लो, मिनिमम सी कोमा डी, क्योंकि इधर से जाते हैं मैक्सिमम, तो सी कोमा ए में मैं मैक्सिमम ले लूँ। तो सी और ए में क्या करें, मैक्सिमम वैल्यू ले लें। तो मैक्सिमम वैल्यू क्यों ली है, क्योंकि मिनिमम ले लेंगे तो यहाँ पे ये वाला, सपोज़ करो ये इंटरवल जो अपन बना रहे हैं ये यहाँ पे आ जाए तो ये इसमें नहीं बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम ले और मिनिमम ले लें ए और बी में, मतलब इन दोनों में इधर वाली वैल्यू ले लें, इन दोनों में इधर वाली, तो ये कॉमन एरिया बन जाएगा इस इंटरवल का और इस इंटरवल का। तो ऐसे ही लिख रही हूँ मैं, ई ले लिया मैंने सपोज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एंड सी, और एफ ले लिया मिनिमम वैल्यू ऑफ बी और डी। तो मेरा ये ऐसा इंटरवल बन गया ई और एफ का, जो किस में बिलोंग कर रहा है, सबसेट है, या फिर ए और बी का भी सबसेट है और ई एफ सी और डी का भी सबसेट है। तो यहाँ से इन दोनों की इंटरसेक्शन का भी सबसेट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज ई एफ सबसेट ऑफ ए कोमा बी इंटरसेक्शन सी कोमा डी। तब ये वाली इनइक्वालिटी और ये वाली इनइक्वालिटी इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, तो इंटरसेक्शन इसका इसके साथ में x बिलोंग टू, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो a कोमा बी इंटरसेक्शन c कोमा डी, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे z इंटरसेक्शन h। तो यहाँ से देखो ये पता है ई एफ किसका है, इन दोनों का सबसेट है, तो यहाँ से x इन दोनों के सबसेट में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि x इन दोनों का बीच का एलिमेंट ही तो लिया था। तो e कोमा एफ सबसेट ऑफ g इंटरसेक्शन h, मतलब अपने पास रियल नंबर मिल गया। ये इधर वाला है, ये इधर वाला लिया था तो ये छोटा हो गया, एफ इधर वाला तो ये बड़ा हो गया। तो देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर
E and F, जहाँ पे E छोटा है F बड़ा है, such that X belong to E F is subset of G intersection H, मतलब G intersection H में भी X बिलोंग कर गया, तो यहाँ से क्या बिलोंग, G intersection H बिलोंग टू U। दो G और H U के एलिमेंट लेके चले थे और G इंटरसेक्शन U का एलिमेंट आ गया, तो फोर्थ कंडीशन हैज़ बीन सेटिस्फाइड। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि लेट देयरफॉर U is satisfy all the condition of topological space. This implies U R on U is a topology. ओके, अब इस थ्योरम के रिगार्डिंग किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना।